हम अग्नि की कसम खा के कहते हैं हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते, हम समर्थन करते अच्छे व्यक्ति का। कौन? अरे ये कायरों का काम होता है, या तो शादी नहीं करनी थी और शादी कर ली तो छोड़नी नहीं थी। अग्नि में 7 फेरे लगाए जाते हैं तो कुछ वचन दिए जाते हैं। अब ये फालतू आदमी की हमारे सामने तारीफ करोगे हमको अच्छा नहीं लगता। जो आदमी मोदी जी फालतू हैं। तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, हमारे लिए तो फालतू हैं ही, और क्या है। पहले ये बताओ कि आपने पैसा कितना दिया है, सत्य बोलो। हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे महात्माओं का खड़ा है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। फिर कोई बात करी कि कोई लोगों को मरवाए और हम उसके समर्थन में होंगे तो महात्मा पना का फालतू बात क्यों करते हो, हमारी समझ में नहीं आती। आप कैसे मीडिया वाले हो, मोदी 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 चिल्लाते हैं वो। अब उन लोगों को बैठा के इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोदी कोई ईश्वर हो गया। जितनी अग्नि पवित्र है उसी तरह मोदी जी पवित्र हैं। कौन कह रहा है, आप कह रहे हो? लोग कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो तो बताओ, आपके लिए जवाब है। अगर आपने ये कहते हो वो पवित्र हैं तो इसका मतलब ये रिश्वत खोरो आप। सरकार तो पूरे दुनिया में पूछ लो, मध्य प्रदेश में नहीं 5 प्रांतों में सरकार अब तो कांग्रेस की बन रही है। मध्य प्रदेश की बात छोड़ो, फिर भाई नरेंद्र सिंह तोमर क्या कोई खुदा है? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, इस वक्त हम लोग आश्रम में मौजूद हैं। वो आश्रम जहां साधु संत समाज जो है यहाँ पर अलाव सेक रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब सर्दी का मौसम जो है धीरे धीरे मध्य प्रदेश में आ ही रही है, तो इस बीच जो है कई साधु संत समाज हैं। उनसे बात करेंगे कि दरअसल दिमनी में क्या माहौल है, जहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री हैं और जहाँ से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े नेता रविंद्र सिंह तोमर, वो भी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो महाराज जी, आप लोग अलाव का आनंद ले रहे हैं, आप ठीक हैं? थोड़ा सर्दी का मौसम है, ये तो जरूरी है महात्माओं के लिए, इसका ही तो सहारा होता है, और क्या है। अच्छा, तो यहाँ तो चुनाव का मियाद चल रहा है, मौसम चल रहा है, मालूम है कि नहीं, आप लोग अवगत है कि नहीं इससे? अब देखो, उससे अपन क्या लेना देना, समझा करो। चुनाव उनाव से क्या लेना देना, जो देश हित की बात हो वो करो, क्या करना है क्या नहीं है वो बात है। चुनाव तो चलते हैं, महात्माओं को क्या चुनाव से मतलब है? कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको तो जानकारी होगी ना कि चुनाव कौन कौन लड़ रहा है। ये तो जानकारी है, चुनाव में तो कई लोग लड़ रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि बाबा जाने मन की बात, स्वामी जी जाने मन की बात। अब वो मन की बात लोग विश्वास करते हैं तो समझो कि हमारी मन की बात है। मन की बात तो अंदर की आत्मा की जो भावना होती है वो प्रकट होती है। इसको जगह जल नहीं जाए, उसको कपड़े नहीं जल जाए, ये देखना। हाँ, इसको रखो, लकड़ी को, ये गिर गई। कोई नहीं, देखिए ये जो है अलाव है और थोड़ा सा, हाँ, ये अब सावधानी रखना थोड़ा। जो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री, आप लोगों को लगता है, आप लोग कैसे देख रहे हैं चुनाव को? अरे यार, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री अभी तक कहाँ थे, सो रहे थे क्या? प्रधानमंत्री चुनाव में आते ही हैं, जो जरूरत पड़ती है, जानते हैं कि हमारा माहौल ख़राब है तो वो आएंगे, उसमें क्या परेशानी। भाई किसी को कहीं कोई परेशानी, जो मरीज होता है तो हॉस्पिटल में जाएगा ही। तो अब वो मरीज हैं, अब जान रहे हैं कि हमारी हालत ख़राब है तो इलाज कराने को आ रहे हैं। लेकिन दुनिया में तो डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी जी का, आप कह रहे हैं कि... अरे यार, काय को तो डंका बज रहा है? डंका हाँ बज रहा है, डंका काय बज रहा है? झूठों में गिनती है उसकी, तो ये तो बजेगा कि झूठों का सरदार है तो डंका बजे, उसमें क्या बुराई है? काय का बज रहा है डंका? धर्म का बज रहा है कि झूठों का बज रहा है? काय का, आप बताओ। धर्म का भी बज रहा है, कह रहे हैं कि भैया हिंदू सुरक्षित है मोदी जी के रहते हुए। अच्छा, आप भी उसी हिसाब से बोल रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित है? आप नहीं जानते हिंदू सुरक्षित है क्या असुरक्षित है? देखो, ऐसा होता है, पहले सब लोग हम मिल के रहते थे, सारी कौमें इकट्ठी रहती थी, एक दूसरे की हम मदद करते। अब ये तो विघटन डालना है, तू छोटा तू बड़ा, ये इस तरीके की कोई अच्छी बात है थोड़ी है। देखिए, मुझे इतना बता दीजिए, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप उनका समर्थन करते हैं कि नहीं? आप स्वामी जी हमको इतना देखो, ऐसे आदमी का हम समर्थन कभी जीवन में नहीं करें। ऐसे आदमी? कैसे आदमी? प्रधानमंत्री? अरे यार झूठा, तुम भी कैसे आदमी, कैसा आदमी है आप बताओ पहले, कैसा आदमी है? मेरे लिए तो प्रधानमंत्री जी ठीक आदमी है, मतलब बढ़िया आदमी है। कितना पैसा ले लिया आपने? पैसे कितना हमने कहा लिया पर, तो फिर आपके लिए अच्छा कैसे हो गया? फिर जो आपने कुछ तो लिया होगा, आप या तो बिक गए होगे या कुछ धन इकट्ठा कर लिया होगा, वो अच्छा कैसे बन गया? आप बता रहे हो किस तरीके से अच्छा? हाँ, मैं समझा रहा हूँ। कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर लोगों के मन में ये है कि प्रधानमंत्री जी जो है पारिवारिक चक्कर में ना देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं, वो देश हित की बात करते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। पारिवारिक चक्कर कैसा? परिवार तो है नहीं। परिवार नहीं है? अरे ये कायरों का काम होता है, या तो शादी नहीं करनी थी और शादी कर ली तो छोड़नी नहीं थी।
अग्नि में 7 फेरे लगाए जाते हैं तो कुछ वचन दिए जाते हैं। अब ये उसको परिवार क्या है, परिवार तो मतलब के हिसाब से परिवार होगा, हमारे भी हिसाब से तो परिवार नहीं उसने। देखिए प्रधानमंत्री जी का दौरा है और मुरैना में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जाहिर तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं कैबिनेट मंत्री। आप किनके साथ हैं बस इतना बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी से रविंद्र सिंह या बीजेपी से कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर? देखो हमारा उद्देश्य ये है, जो जनता का हित करता है हम उसके साथ में। कौन कर रहा है हित जनता का? अब हमारे समझ में तो रविंद्र सिंह कर रहा है, और क्या है। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, पार्टी के समर्थन नहीं, हम व्यक्ति विशेष का समर्थन करें, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। खाइए अग्नि की कसम। अरे हम अग्नि की कसम खा के कहते हैं हम किसी पार्टी विशेष का समर्थन नहीं करते, हम समर्थन करते हैं अच्छे व्यक्ति का। कौन है अच्छा व्यक्ति? अरे बता रहे हैं आपको, कितनी बार कहें रविंद्र सिंह तोमर अच्छा व्यक्ति है। नरेंद्र मोदी अच्छा व्यक्ति नहीं है? अरे फिर वही बात कर दी, नरेंद्र मोदी अच्छा है। या यहाँ से तो नरेंद्र सिंह तोमर है ना कैबिनेट अरे मंत्री। यार, फिर वही नरेंद्र सिंह तोमर क्या कोई खुदा है? ये बताओ नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री। तो मंत्री क्या हो जाते हैं? मंत्री तो इंदिरा गांधी भी थी और राजनारायण ने उसको हरा दिया। मंत्री क्या होता है? मंत्री हम जनता चुनती है कि मंत्री अपने आप टपक जाता है आकाश से? आप बताओ, मंत्री कहाँ से बनता है? जनता के द्वारा बनता है कि अपने आप बनता है, ऑटोमेटिक बनता है? हिंदू धर्म में आप हैं, आप सनातनी लोग हैं, आप जो है हिंदू को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं आप मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी अब ये तुम्हारी बात ही हमारी सुने, क्यों नरेंद्र सिंह तोमर को क्यों सपोर्ट करें? नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री रहा क्या नहीं, सबको पता है, पूरे भारत का कृषि मंत्री था। और आओ छोड़ो, जिस तरीके से लोग अपने घर का तो बड़ा सोच लेते हैं, उसकी ये दिमनी क्षेत्र था, यहाँ पर लोगों को डंडे पड़वाए, खाद पैसा किसान खाद का पैसा दे रहा है, फ्री में तो नहीं दे रहा है, फिर भी लाठी खा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? अरे इनको तो जगह जगह ऐसी व्यवस्था करवा देनी चाहिए थी, सेंटर खुलवा देना चाहिए थी कि जहाँ खाद पर्याप्त हो, जनता को मार पिटाई नहीं हो। तो ये कोई अच्छा है? सरकार किसकी बन रही है मध्य प्रदेश में, एमपी में? सरकार तो पूरे दुनिया में पूछ लो, मध्य प्रदेश में नहीं 5 प्रांतों में सरकार अब तो कांग्रेस की बन रही है। मध्य प्रदेश की बात छोड़ो, कमलनाथ जी खाइए तो कमलनाथ जी की। अरे इसको बार बार क्या कहना चाहें, जिससे पूछ लो, इतने महात्मा बैठे, इनको किसी को भी पूछो। ये आग के तरह नरेंद्र मोदी जी पवित्र हैं, जितनी अग्नि पवित्र है उसी तरह मोदी जी पवित्र हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हो? नहीं, लोग कह रहे हैं, हम क्या कहेंगे पंडित जी, लोग। नहीं, आप कह रहे हो तो बताओ, आपके लिए जवाब है। अगर आपने ये कहते हो वो पवित्र हैं, तो इसका मतलब ये रिश्वत खोरो आप लोग जैसे ने ही तो देश को गड्ढे में डाला है पैसे ले लेके। पत्रकारों पर पहले लोग भरोसा करते थे, आजकल पत्रकार लोग क्या करते हैं, अपनी सेटिंग कर लेते हैं, वहाँ पे व्यवस्था बना लेते हैं, मोदी 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 चिल्लाते हैं वो। अब उन लोगों को बैठा के, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मोदी कोई ईश्वर हो गया। भगवान है, भगवान सबका है, इन बातों को छोड़ो। मोदी के पास ही सर्टिफिकेट नहीं है कि वही साधुओं के सर्टिफिकेट देते हो। हाँ, तो अभी तो चल रहा है ना कि हर हर मोदी घर घर मोदी। घर घर मोदी होगा, आपके घर में होगा, हमारे पास तो मोदी घर घर है नहीं। आपके पास होगा तो हम क्या कर सकते हैं? आपके पास घर घर मोदी है, तो भाई आपको कुछ दे दिया होगा तो आप तो कहोगे घर घर। कमलनाथ जी की सरकार बना दी, बताइए। तो बनेगी, बना क्या दी हमने? कुदरती जनता बना रही है, कर दी भविष्यवाणी। अरे भविष्यवाणी और क्या होती है? जनता से पूछ लो, कहीं भी जाके पूछो। आप तो मीडिया, आप अग्नि परीक्षा हो रही है, अग्नि परीक्षा। अरे कहाँ बैठे हम? बैठे कहाँ है? पहले जो देखो, आश्रम में बैठे हैं और अग्नि, तो फिर और क्या उसको अग्नि परीक्षा क्या होती है? अग्नि के सामने बैठ करके कोई झूठ का बोलेगा? यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे लोग, बैठे अग्नि को साक्षी मानकर आपने कांग्रेस के हमसे नहीं, किसी से भी पूछ लो, ये अग्नि सामने बैठे हैं सब लोग, इसीलिए बैठे हैं, इसीलिए आप आए हैं, तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। सरकार कांग्रेस की बन रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब इसमें ये है कि वो अच्छे लोग हैं, कमलनाथ जी। हम पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। यहाँ से कैबिनेट मंत्री जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा? ये बनेगा कि रविंद्र सिंह, और कौन बनेगा कैबिनेट मंत्री? ये चुनाव जीत के जाएगा, एक कैबिनेट मंत्री को हराएगा तो क्या बनेगा? वो चौकीदार बनेगा, मंत्री बनेगा। वो मंत्री को हराए एक बार नहीं, पहली बार भी हराया तो उसने, अब की भी हरा रहा है वो, तो फिर कौन बनाएगा? क्या वो अंधे थोड़ी, वो जानेंगे नहीं? जो इतनी बड़ी फाइट करके जाएगा तो उसको क्या बनाएगा? आप बताओ। कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। राम को लाए? तब मोदी जी राम को लेके आए हैं, तो इससे पहले राम नहीं थे? राम मोदी जी लाए तो हम लोग वैसे ही फालतू में ही वो कर रहे हैं। मोदी जी लाए तो हम वैसे ही बैठे हुए हैं। मोदी राम तो आए हैं अत्याचार होने के लिए, ख़त्म करने के लिए राम आए हैं यहाँ पे। और ये समझ लो कि अत्याचार अब ख़त्म होने वाला ही है। अब सतयुग आएगा, ये कलयुग चल रहा है, इसको ख़त्म होना है।
ये कलयुगी लोग हैं जो। मोदी जी के समर्थन में क्यों नहीं, इतना बता दीजिए। अरे फिर वही बात करी कि कोई लोगों को मरवाए और हम उसके समर्थन में होंगे तो महात्मा पना का फालतू बात क्यों करते हो, हमारी समझ में नहीं आती। आप कैसे मीडिया वाले हो? किसी डाकू या किसी हत्यारे को, लोगों की जनता को परेशान करने मोदी जी वाले हत्यारे हैं। इतने लोग मरे को लॉकडाउन में, जगह जगह वैक्सीन नहीं मिली। मोदी जी ने तो बचाया है महाराज जी, कहाँ आप सोए हुए हैं? आंखें खोलिए अपनी। आंखें खोल गई। आप क्या बात है, ये तो बताओ पहले कितना पैसा ले लिया आपने, इस बात को तो हमें बता दो, फिर आपकी हम बताएंगे, आंखें खोल के बताएंगे। पहले ये बताओ कि आपने पैसा कितना लिया है, सत्य बोलो। हमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे महात्माओं का अखाड़ा है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। वो हमारा अंतरात्मा हमारी ये है, आशीर्वाद है, अंतरात्मा की हमारी दुआ है कि चुनाव तो रविंद्र को हम अपनी अंतरात्मा से जिता रहे हैं, समझ गए आपके नहीं? और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, ये तो हमारे अंदर से आत्मा है। जैसा हीरा आदमी तो शायद मिले, हमें क्या लेना देना था राजनीति से, लेकिन हमने सोचा कि अगर ये बन जाता है, मंत्री बनेगा, राजनीति में जाएगा, सरकार बनेगी तो जनहित होगा। और हम आपको वचन दे रहे हैं कि किसी समय, जिस समय सरकार कांग्रेस की बनेगी तो दिमनी क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में पहला नंबर होगा, क्योंकि हमें उससे उम्मीद है। और अगर वो ये नहीं करेगा तो हम उसको छोड़ देंगे, ये भी तो बता रहे हैं हमें। बड़ा आपने ऐलान कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया है, हम पास भी नहीं बैठे तो देंगे। साधु संत समाज नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। अब वैसे किला के टट्टू होंगे तो हम नहीं कह सकते हैं, संत समाज का तो कोई शंकराचार्य जी, बड़े बड़े जो भद्राचार्य कोई नहीं है। महात्माओं को तो ये बनाते रहते हैं, वैसे ही करके पट्टी पढ़ाते हैं, ये करते हैं। गंगा जी को क्या पवित्र कर दिया, ये इनने ऐलान किया था नहीं कि गंगा जी को हम पवित्र कर दी, पर गंगा जी पवित्र हो गई क्या? कहने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। तो ये तो कमलनाथ जी के साथ हैं। कितनी बार कहें लाओ स्टाम्प लेके आओ, हम अग्नि है, अरे अग्नि के सामने तो हम बैठे ही हैं, लेकिन अगर तुमको विश्वास ही नहीं और कैसे साक्षी होती है अग्नि? भैया साक्षी। हाँ हम कह रहे हैं कमलनाथ को चाहते हैं, कमलनाथ को चाहते हैं, और कैसे कहें बोलो? नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते हैं। फिर वही बात करी, क्या बात है? आप हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये बताओ कि पत्रकार लोग तुम जैसे हो, नहीं तो ये देश को गड्ढे में गिराए। बार बार नरेंद्र मोदी क्यों बार बार कहते हो? क्या देश के प्रधानमंत्री महात्मा हैं और असली महात्मा तो नरेंद्र मोदी जी हैं। आपके घर के महात्मा होंगे, उसके लिए हमारे पास तो कोई इलाज नहीं। ऐसा करो, उनको पूजा, उनकी फोटो लगाओ और उनकी पूजा किया करो, रोजाना आरती उतारा करो मोदी की। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें? जब तुम्हारे लिए महात्मा है तो उतारो आरती, हम कब करें? उनके नाराज हो गए महात्मा जी, आप नाराज की बात करते हो, नाराज नहीं होंगे। अब महात्मा क्या है उसके अंदर? महात्मा पने की बात एक बात तो बता दो, उसने क्या महात्मा पने का? बस ये काम रह गया उसके पास में, बस केवल भारत देश बेचना बाकी रह गया, और तो उसने सब कर लिया, महात्मा पने का काम पूरा कर दिया उसने। इससे बस ये काम है कि ये बड़ाई रह गई है कि भारत को बेच के किसी भी अमेरिका को बेच दे या वो अन्य किसी देश को बेच दे। देश बेच देंगे और क्या करेगा? देश नहीं बेचेगा, ये बेचना चालू कर दिया तो क्या, और क्या देश ही तो बाकी रह गया है। आप हमको लग रहा है कि बहुत नाराज, क्रोधित नाराज जैसी बात करो तो नाराज तो वही जाएंगे। वो ये क्या कम है कि हम बिठाए हुए हैं, उसकी तारीफ कर रहे हो, ये कम है क्या आपका? हाँ चलिए तो चर्चा को समाप्त करें। देखो चर्चा समाप्त, अच्छी बात करो, किसी फालतू आदमी की हमारे सामने तारीफ करोगे हमको अच्छा नहीं लगता। जो आदमी मोदी जी फालतू हैं, तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, हमारे लिए तो फालतू हैं ही, और क्या है? बताइए, महात्मा जी करें, मोदी जी फालतू हैं। देखो मतलब ये है कि अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी सोच की नहीं, आपके गुरु नहीं तो एक बात बताओ, गुरु जरूर है लेकिन उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। फालतू है मोदी? नहीं फालतू हो सकता है उनके लिए फालतू, आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो जो कल्याणकारी काम करेगा वही आदमी सक्सेस है। कल्याणकारी नहीं नहीं कौन सा कल्याणकारी काम किया? दुनिया को झांसा दिया, 15 लाख रुपए दूंगा आपको, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा आपको, मतलब दुनिया भर की अपने स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप कल ही रात रोड बन रहा था, मोदी जी के आने से पहले एकदम रोड चकाचक, तो बढ़िया। इससे पहले फिर क्या था? मोदी आने पे ही तो हम तो ये कहते हैं कि मोदी को यहीं डेरा डाल दो तो देश तो चमक जाएगा। जब मोदी के आने से हुआ तो अभी तक क्यों नहीं आए मोदी? हमारा कहने का हम तो ये सोचते मोदी आने से हुआ। रविंद्र सिंह तोमर को हराने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। रविंद्र सिंह तोमर को मोदी क्या पूरी कैबिनेट लग जाए वो भी नहीं हरा पाएगी, ये भी आपको बताएं। सभा तो क्षेत्र में हो ही रहा है। किसका? रविंद्र सिंह तोमर जी के साथ पूरा घूमेंगे भैया दिमनी। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा महाराज जी। कौन घूमेगा? मोदी जी। किसके साथ घूमेंगे? नरेंद्र सिंह तोमर के साथ।
तो घूमने से ही हो जाता है। हार जाएंगे। तो कर्नाटक में घूमे थे, ये तो 229 इनने रैलियाँ की थी, तब वहाँ कर्नाटक में क्यों नहीं इन्होंने जिता दिया किसी को? और घूम रहे मध्य प्रदेश में अभी किसी जगह हमने सुन रखा था, देखा तो नहीं, हम टीवी भी देखते नहीं, ये सुना कि महफिल से उनकी जो मीटिंग थी उससे लोग भाग गए। अब क्या हम कैसे मान रहे हैं कि वो उनके घुमाने से ही वो, तो फिर वो उन चुनाव कभी आ रहे ही नहीं, घूमने से ही अगर ऐसा हो जाए तो बात करना, एक चक्कर लगा दिया, बात हो दिमनी के लोग नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। कौन कह रहा है? आप कह रहे हो कि मैं नहीं कह रहा हूं महाराज। फिर लोग कौन? हमें तो किसी लोग से बताओ, कितने लोग हैं बैठे हुए, किसी से तो कह दो कौन साथ है, एक को तो करवा दो हमारे सामने। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? सारे लोग दिमनी की जनता रविंद्र सिंह के साथ में है। अगर साथ में नहीं होती तो नरेंद्र सिंह को यहाँ जबरदस्ती धकेला नहीं जाता, उसके बराबर कोई नेता है? मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे यार क्या बात है, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सिंधिया बैठा है मुख्यमंत्री, शिवराज बैठा है मुख्यमंत्री बनने को, और वो पटेल बैठा है, कैलाश विजयवर्गीय बैठा है, तो कितनी सीटें हैं उनके मोदी के पास मुख्यमंत्री बना। ये भी सिस्टम अलग कानून बदलेंगे कि 15-20 मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये भी कानून तो बदलता है, हम मानते हैं, तो ये भी बदल देगा तो क्या बन सकते हैं। चलिए चर्चा की जो है समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दरअसल हम लोग आश्रम में आए हुए हैं और तमाम जो महात्मा हैं उनसे अपनी राय विचार ले रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश चुनाव में जो सबसे हॉट सीट है दिमनी से कौन जीत रहे हैं, या कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं रविंद्र सिंह तोमर, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि दिमनी से किसकी जीत होगी। शुक्रिया।